सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं द्वापर युग में सद्गुरु कबीर साहेब के पृथ्वी पर आने की कथा व काल निरंजन से संवाद। द्वापर युग में सद्गुरु करुणामय नाम साहब अर्थात कबीर साहेब के पृथ्वी पर आने की कथा। कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि जब त्रेतायुग बीत गया और द्वापर युग आया तब उस समय संदेशवाहक थे, क्योंकि सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब तो गुरु चतुर्भुज जी को गुरुवाई गद्दी देकर व 16 वंशों का अटल राज देकर पहले ही सत्यलोक चले गए थे तथा चतुर्भुज जी व इनके 16 वंश थे वे भी अपना समय पूरा करके सतलोक चले गए थे। इस संधिकाल में अर्थात त्रेतायुग का व्यतीत होना तथा द्वापर युग का प्रारंभ होना। इस समय सत्य पुरुष द्वारा जीव मुक्ताने की व्यवस्था का अभाव देखकर निरंजन काल ने अपना प्रभाव तेज कर दिया। तब जीव काल द्वारा प्रताड़ित होने से अत्यंत दुखी हुए। अथ द्वापर युग के आगमन के बाद अपने जीवों को दुखी देखकर सत्य पुरुष ने ज्ञानी जी को पुकारा। टिप्पणी: ज्ञानी जी सत्ययुग के सर्वारंभ में जिंदा साहब, योगजी तथा सत्य सुकृत साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रेतायुग में मुनिंद्र नाम साहब व योग संतायन जी के नाम से प्रख्यात हुए। द्वापर युग में करुणामय नाम साहब के नाम से प्रख्यात हुए तथा कलयुग में कबीर साहब के नाम से सर्वविदित हैं। कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि जब सत्य पुरुष ने सत्यलोक में ज्ञानी जी को पुकारा तब ज्ञानी जी तुरंत सत्य पुरुष के पास पहुंच गए। सत्य पुरुष ने ज्ञानी जी को देखकर तुरंत आदेश दे दिया, हे ज्ञानी, तुम तुरंत संसार में जाओ और काल से जीवों को बचाओ। निरंजन काल संसार में जीवों को बहुत कष्ट पहुंचाता है, इसलिए हे ज्ञानी, तुम संसार में जाकर काल माया द्वारा फैलाया हुआ जीवों को फंसाने के जाल को काट दो। ज्ञानी जी ने सत्य पुरुष से निवेदन करते हुए कहा, हे साहिब, आप जो भी आदेश देंगे वह सत्य है। मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तब सत्य पुरुष ने मुझसे कहा, हे योग संतायन, तुम संसार सागर में जाकर सत्य उपदेश देकर जीवों को चेताकर कालजाल से मुक्त कर दो। मुझे जानकारी है कि सभी जीव काल चक्कर में फंस गए हैं। हे ज्ञानी जी, तुम बड़ी चतुराई युक्ति से जीवों को काल से छुड़ा लाओ ताकि वे आनंदमय हो जाएं। काल का व्यवहार जीवों को फंसाने में बेहतर हो गया है, इसलिए समस्त जीव निरंजन को ही सर्वेश्वर समझकर उसी के चरणों के ध्यान में लीन हो गए हैं। तुम जीवों में ज्ञान व अज्ञान को मत देखना, बल्कि जीवों का मेरे प्रति प्रेम भाव देखकर उन्हें काल से बचाना। सहज ढंग से दीनहीन होकर संसार में जाकर प्रकट हो जाओ और जीवों को चेताकर काल से छुड़ाकर ले आओ। जो जीव तुम्हें पहचान कर तुम्हारी शरण में आ जाएगा और तुम्हारे चरण पकड़ लेगा वही जीव मुझे प्राप्त कर सकेगा, परंतु कोई बिरला ही नरदेहधारी जीव तुमको पहचान सकेगा। आप अबोध जीवों पर दया करके उन्हें चेताकर काल से छुड़ाकर ले आओ। तुम संसार में जाकर जीवों के कर्णधार बनो। जीवों को अपने नामरूपी पतवार में बैठाकर भवसागर से पार करके मेरे पास पहुंचा दो। मेरी तुम पर पूरी कृपा है और मैं तुम्हें सामर्थ्य, बल तथा प्रभाव देता हूं। मुझमें व तुम में कोई भेद नहीं है, जो मैं हूं वही तुम हो। जैसे पानी में पानी की लहर होती है, जो मुझमें व तुम में भेद मानेगा उसके मन, मस्तिष्क तथा शरीर में काल अपना अड्डा बना लेगा। तुम शीघ्र संसार में जाओ और जीवों के खेवदिया कर्णधार बनकर उनको भवसागर से पार करके सत्यलोक पहुंचा दो। कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि इस प्रकार सत्य पुरुष का आदेश होते ही ज्ञानी जी सत्य पुरुष के चरणों में शीश झुकाकर संसार की ओर चल दिए।
संसार में पहुंचते ही मिथ्या प्रपंची निरंजन ने मेरे ज्ञानी जी के चरणों में सिर टेक दिया। इस प्रकार ज्ञानी जी के श्री चरणों में माथा टेककर निरंजन बहुत आधीर होकर प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे साहब, आप इस संसार में किस लिए पधारे हो? उसका कारण मुझे भली भांति समझाइए। हे दाता, क्या इस संसार के सभी जीवों को चेताकर सत्यलोक ले जाओगे? तब तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। आप तो मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा भाई हूं। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में पड़ता हूं। हे ज्ञानी जी, आप अब संसार में तो पधार गए हो और सभी जीवों को चेताकर अगर सत्यलोक ले जाएंगे तो फिर सत्य पुरुष द्वारा मुझको दिया हुआ वचन पूरा नहीं होगा। अतः सत्य पुरुष का सृष्टि क्रम नहीं चल पाएगा और सत्य पुरुष का वचन नष्ट हो जाएगा। सत्य पुरुष ने मुझे 3 लोक का राज दिया। सृष्टि साजों में जीवों की ही प्रधानता है। तब निरंजन द्वारा प्रार्थना करने पर ज्ञानी जी ने निरंजन को धीरज बंधाते हुए कहा, हे निरंजन, सारे जीव मेरे चेताने से चेतकर सत्यलोक नहीं चले जाएंगे, बल्कि कोई बिरला ही जीव मेरे चेताने से चेत पाएगा। बाकी सब न मुझे पहचान पाएंगे तथा न ही मेरे सत्य शब्दों पर विश्वास कर सकेंगे, क्योंकि तुमने इस तरह से जीवों को अपने जाल में फंसा लिया है कि जीव एकाएक मेरे सत्यवचनों पर विश्वास नहीं कर सकेंगे और तेरे ही अधीन रहेंगे। तुमने काफी हद तक जीवों को ठग लिया है। कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि इस प्रकार निरंजन को धैर्य धारण करवाकर ज्ञानी जी सत्यलोक चले गए और निरंजन मृत्युलोक चला गया। फिर निरंजन जोर शोर से जीवों को दुहखी करने लगे। तब सत्य पुरुष जीवों पर द्रवित हुए और ज्ञानी जी को बुलाकर कहा, हे ज्ञानी जी, अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तुम स्थायी रूप से संसार सागर में जाओ और जीवों को काल से छुड़ाकर उनका भला करो। सत्य पुरुष का आदेश पाकर ज्ञानी जी ने सत्यलोक तथा सत्यलोक के शरीर का त्याग करके नर शरीर धारण करके काशी में प्रकट हुए। संसार में आकर जीवों को सदुपदेश देना प्रारंभ कर दिया। सत्य पुरुष ने द्वापर युग में ज्ञानी जी का नाम करुणामय नाम रखा। उस समय जीवों पर काल का इतना प्रभाव था कि कोई भी जीव मेरे करुणामय नाम साहब के सदुपदेशों को नहीं समझ सका और काल की जंजीर में सभी जीव जकड़े हुए थे। फिर भी मैं अधिकारी जीवों को चेताने के लिए दिन रात भ्रमण करता रहा। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।